नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चल शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको राजौरी लिए चलेंगे, जहां पर आपको दिखाएंगे कि समुदाय विशेष पर किस तरह से यहां पर टिप्पणी की गई है। समुदाय विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर आप देखिए किस तरह से शिकंजा जो है वो कसा गया है। राजौरी पुलिस ने एसी पंचायत अब्दुल रशीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जिला मजिस्ट्रेट अब्दुल रशीद को अब यहां निलंबित किया जा चुका है और एडीडीसी से ही यहां 15 दिनों में जांच रिपोर्ट की तलब करने की भी मांग सामने रख दी गई। यानी पूरी तरह से आप देखिए जांच रिपोर्ट जो है वो तलब करने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां आप देखिए कल से ये खबर लगातार सुर्खियां बटोर रही है, जहां राजौरी पुलिस ने अब एसी पंचायत और अब्दुल रशीद जिनका नाम है उसके खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज कर दी है। समुदाय विशेष पर अभद्र टिप्पणी किए गई और अभद्र टिप्पणी करने के बाद भी आप देखिए किस तरह से अधिकारी पर यह शिकंजा यहां कसा गया है और जिला मजिस्ट्रेट अब्दुल रशीद को निलंबित कर दिया गया है और एडीडीसी से 15 दिनों में जांच को तलब करने का पूरी तरह से जिम्मा जो है वो सौंपा गया था कि जांच यहां पर होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट सौंपने की भी बात कह दी गई है। लेकिन अब एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरह से यहां कार्यवाही रहेगी ये आपको बताना बहुत जरूरी, क्योंकि समुदाय विशेष पर अभद्र टिप्पणी की गई और टिप्पणी करने वाले अधिकारी पर शिकंजा कसता जा रहा है और कल से ही लगातार यहां पर इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन आज एफआईआर लॉन्च कर दी गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब आगे की कार्यवाही पुलिस की तरफ से किस तरह से की जाएगी ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि एडीडीसी से 15 दिनों में जांच रिपोर्ट तलब करने की बात कह दी गई और राजौरी पुलिस ने ये बड़ा एक्शन यहां पर किया है और एक्शन करने के बाद अब किस तरह से आगे की कार्यवाही रहेगी ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच में आप देखिए समुदाय विशेष पर ये अभद्र टिप्पणी की गई है और टिप्पणी करने पर ही ये सारा मामला सामने आया है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से जांच पड़ताल होगी। जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, किस तरह से अब पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि एफआईआर लॉन्च कर दी गई है? जब से ये मामला सामने आया उसके बाद लगातार पहले इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। एसीपी असिस्टेंट पंचायत के खिलाफ उसको पहले सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी लगातार कि इसके खिलाफ एफआईआर भी लगाई जाए और देर रात को इसके खिलाफ एफआईआर नंबर 481 अंडर सेक्शन 153A 295A के तहत मुकदमा दर्ज करके इसकी तलाश भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि मामला कल से काफी सुर्खियों में है। क्योंकि मामला कल उस वक्त सामने आया था जब ये बात कही गई थी कि एसीपी अपने कुछ मुलाजमों के साथ एक होटल में खाना खाने के दौरान कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें की थी जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, जिसके बाद लोगों में काफी रोष देखने को मिला था। उसके रोष के बाद ही उस जो मुलाजिम वहां था उसकी तरफ से ही एक एप्लीकेशन दी गई थी कि इसके इस शख्स की तरफ इस तरह के कमेंट्स पास किए गए, जिसके बाद कल उसको पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था और अब उसके खिलाफ एफआईआर भी लगा दी गई है। लेकिन जमशेद, यहाँ पर आप ये देखिए किस तरह से अभद्र टिप्पणी जो है वो की गई है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है? क्योंकि बिल्कुल इस तरह के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि राजौरी के हालात काफी बेहतर हुए हैं पिछले 8-10 साल से, क्योंकि राजौरी 8-10 साल पहले बहुत सेंसिटिव इलाका माना जाता था, मगर इस तरह की बातें सामने नहीं आती थी। मगर इस तरह की कल बीजेपी की तरफ से भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये राजौरी के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी, जो कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके चलते उनकी तरफ से ये कल ही वार्निंग दी गई थी कि इस शख्स के खिलाफ एफआईआर लगाई जाए। उसी को देखते हुए प्रशासन ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसके खिलाफ एफआईआर भी लगा दी है, क्योंकि पहले इसको सस्पेंड करके इंक्वायरी के हुक्म दे दिए थे और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी, मगर अब सस्पेंड के साथ साथ इसके खिलाफ एफआईआर भी लगा दी गई है। चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। जिला राजौरी के अंदर अभद्र टिप्पणी की गई थी समुदाय विशेष को लेकर, जिस पर अब शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आया है। अधिकारी पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। लगातार आप देखिए डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर शुरू हो चुका है। जम्मू, सांबा, रामबन, पुंछ की अगर बात करें तो 4 यहां पर जिलों के अंदर आप देखिए किस तरह से बड़ा मामला सामने आया है। जम्मू सूबे के सभी जिलों में पीएचई डेली वेजर्स का आंदोलन तेज हो गया है। मानदेय के भुगतान मिनिमम वेजेस एक्ट का पूरी तरह से ये मामला सामने आया है। वेजेस एक्ट का लाभ देने की मांग कर रहे हैं और इस साल 22 जून से हड़ताल ने पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से जोर पकड़ा है। डेली वेजर्स ने आंदोलन तेज कर दिया था और जिसकी वजह से काफी परेशानियां लोगों को भी झेलनी पड़ी। कई बार यहां प्रशासन के साथ, विभाग के साथ बातचीत करने का दौर भी शुरू किया गया। एलजी प्रशासन से मिलने की भी बात कही गई, लेकिन उस बीच में आप देखिए किस तरह से आज गुस्सा जो है वो डेली वेजर्स का देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको जम्मू, सांबा, रामबन और पुंछ से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए जम्मू सूबे के सभी जिलों में
पीएचई डेली वेजरों का आंदोलन जारी हो चुका है। जल शक्ति विभाग के जितने भी डेली वेजर्स हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मानधन के पूरी तरह से आप देखिए किस तरह की गई है, क्योंकि मानदेय को पूरा करने और मानदेय के भुगतान और मिनिमम वेजेस एक्ट का लाभ देने को लेकर ये पूरी तरह से मांग रखी गई है। इस साल 22 जून से हड़ताल पर ये लोग चले गए और 22 जून से लगातार ये हड़ताल पर डटे हुए हैं और सिर्फ एक ही स्लोगन जो है वो पेश करते हुए नजर आए कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यानी पूरी तरह से वो चाहते हैं कि इस मामले का हल हो जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इन्हें आश्वासन दिया जाएगा। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जम्मू, पुंछ, सांबा और रामबन, जहां पर आप देखिए भारी तादाद में डेली वेजर्स जो है वो घर से बाहर निकले हुए हैं, सड़कों पर हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ही मांग यहां पर रखी गई है कि मानदेय का भुगतान होना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट का लाभ देना चाहिए। यानी जिस तरह से कहा गया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट यहां पर लगाया जाएगा और उसका लाभ पीएचई के डेली वेजर्स को दिया जाएगा, लेकिन कितना यहां पर लाभ दिया गया है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जम्मू सूबे के सभी जिलों के अंदर पीएचई के जितने भी डेली वेजर्स हैं, जिसका नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया गया है, उनके डेली वेजर्स ने आज धरना प्रदर्शन उग्र कर दिया है। और सांबा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, थाली बजाकर किस तरह से रोष प्रदर्शन अपना दिखाया गया और पुंछ से बैनर लेकर पीएचई एम्प्लॉयज यूनिट फोरम जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर पहुंची हुई है। ये पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फोरम जो है वो धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और जम्मू के अंदर भी पीएचई डिपार्टमेंट के जितने भी डेली वेजर्स हैं वो ताली और थाली के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और गर्मजोशी के साथ आज आप देखिए धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रामबन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए एक एम्बुलेंस को भी खड़ा किया गया है कि अगर कोई भी बीमार हो जाता है या किसी भी तरह की स्थिति कोई बिगड़ जाती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उस बीच में किस तरह से धरना प्रदर्शन वहां पर हो रहा है बैनर लेकर, वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी चारों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर उग्र होता हुआ डेली वेजर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग सामने रख रहा है कि मानदेय की जो भुगतान है वो बात होनी चाहिए और साथ ही साथ मिनिमम वेजेस एक्ट का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक वो लाभ नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से आप देखिए जम्मू में भी तस्वीरें थाली बजाती हुई देखी जा रही हैं। पुंछ के अंदर यहां पूरा फोरम पहुंचा हुआ है और पीएचई यूनाइटेड फोरम जो कि पूरी तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है और यूनाइटेड फ्रंट भी यहां पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि पीएचई डेली वेजर्स का साफ तौर पर कहना है कि तब तक वो अपने धरने प्रदर्शन से उठने वाले नहीं हैं जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता है, क्योंकि बहुत उम्मीदें उन्होंने प्रशासन से लगाई हैं, बहुत सी उम्मीदें जो है वो सरकार से लगाई हैं और उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी उम्मीद यहां पर सरकार की तरफ से है और साथ ही साथ एलजी प्रशासन के लिए भी उनके और से एक उम्मीद है कि बहुत जल्द एक फैसला जो है वो सुनाया जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कोई फैसला सामने आता है या नहीं। जम्मू सूबे के सभी जिलों में पीएचई डेली वेजरों का ये धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर के दिन की यहां पर कॉल दी गई थी कि यहां धरना प्रदर्शन किया जाएगा और हर एक जिले के अंदर, अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहां हर एक जिले के अंदर धरना प्रदर्शन होगा। लेकिन 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सांबा, पुंछ, जम्मू और रामबन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे इस वक्त जम्मू का और सांबा का, जहां से दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम ऋषि से बात करेंगे, सांबा चलेंगे और उसके साथ साथ ऋतिका से भी बात करेंगे। लेकिन चलिए पहले जम्मू का रुख कर लेते हैं। ऋतिका ने हमारे साथ पहले ज्वाइन किया है। ऋतिका, जम्मू के अंदर की तस्वीर क्या कुछ है, क्या कुछ कहना है डेली वेजर्स का, क्योंकि आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर की चेतावनी जारी की गई थी। उसमें देख भी सकते हैं तमाम डेली वेजर्स ताली और ताली बजाओ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि 8 तारीख को वो लोग तालियां बजाते हुए सड़कों पे उतरेंगे और सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। पर सरकार की तरफ से कोई समाधान ना निकालने की स्थिति में उन्होंने आज अपना प्रदर्शन जो है वो पूरा किया है और इसी प्रदर्शन के साथ अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो दोबारा से इनकी आपस में बातचीत होकर एक और बड़े प्रदर्शन की घोषणा की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ ऋतिका, अगर देखा जाए कि हर जिले के अंदर धरना प्रदर्शन है, कोई आश्वासन मिलने का संकेत या कोई आशा नजर आई है कि आज कोई आश्वासन इन लोगों को दिया जाएगा? अभी तक किसी भी प्रकार का आश्वासन या कोई बातचीत इनसे नहीं हो पाई है। लगातार प्रदर्शन पिछले 1 से 2 घंटे से इनका चल रहा है। अपने दफ्तर से इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था और गवर्नर हाउस का घेराव करने के लिए उसी रास्ते पे ये लोग खड़े और जम्मू कश्मीर पुलिस बल जो है वो तैनात
चलिए, मतलब ऋतिका हमारे साथ ज्वाइन की हुई है। ऋतिका बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ नदीम ने भी ज्वाइन किया है रामबन से, और रामबन की भी तस्वीर देख लेंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है। नदीम इस वक्त जी बिल्कुल, देखिए आशा बता दो, जहां तक हम पीएचई डेली वेजेस की बात करें जिसमें लैंड ओनर्स भी है और जिसमें वो लोग भी है जिन लोगों को जमीन देने पे अगर तो वहां पे एडजस्ट किया गया था या फिर दीगर जो लोग थे, लेकिन कुल मिलाकर अगर आज देखिए हम डीसी ऑफिस के बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जब हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि इनका प्रोटेस्ट है और आज के दिन ताली बजाओ कि उसी सिलसिले को आगे ले जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जब तक हमारी जायज मुतालबात को पूरा नहीं किया जाएगा हम धरने से नहीं हटेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देख रहे हैं, क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसको आप देखेंगे दूर दराज के इलाकों में जब आप जाते हैं रामबन के अंदर की, आप जब आप टोपोग्राफी देखेंगे तो दूर दराज जो है वाटर रिजर्व है, जहां से सोर्सेज है, वहां से पानी को एक गांव में पहुंचाना, देहात तक पहुंचाना। क्या आज पानी को वहां पर बाधित किया गया है, पानी की सप्लाई को बाधित किया गया है, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल देखिए आशा, इस वक्त अगर रामबन के अंदर देखें तो परमानेंट स्टाफ जो है काफी कम है, उसकी काफी ज्यादा किल्लत है, मैन पावर की इस वक्त पीएचई के पास कमी है। और कस्बा रामबन के अंदर की अगर हम बात करें तो वहां पे हम देख रहे हैं कि पानी उस तरह से नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से रिक्वायरमेंट है, चाहे कस्बा की बात करें या फिर दीगर दूर देहात की बात करें, तो हर जगह का हाल यही है। और ऐसा लग रहा है कि अगर पीएचई डेली वेजेस का स्ट्राइक तो प्रोटेस्ट तो एक तरफ है, लेकिन अगर आने वाले वक्त में भी इस तरह के हालात बनते रहे तो क्या चीफ इंजीनियर कार्यालय तक इसकी गूंज पहुंच पाई है? वहां से कोई नुमाइंदे यहां तक पहुंचे हैं? जम्मू में कहां पर ये पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है, जरा ये बताइए ऋतिका। गवर्नर हाउस की तरफ जाता हुआ जो रास्ता है केसी के पास ये धरना प्रदर्शन पहुंचा है और इसी के साथ यहीं पे इन्हें रोका गया है और आगे जाने से इन्हें जो इनकी कोशिश चल रही है उसे लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस बल की तरफ से चेन बनाई गई है और बैरियर और तमाम पुलिस की गाड़ियां जो है वो लगा के इन्हें रोका जा रहा है और अगर माहौल बिगड़ता है तो गिरफ्तारियां भी हो सकती है। क्या लगता है कि शहर की पानी की सप्लाई को ठप किया गया है या फिर बहाल किया गया है? किस तरह से काम चल रहा है? क्योंकि आम जनता को इसका काफी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और पड़ भी रहा है, क्योंकि रामबन के अंदर भी बाधित है। क्या जम्मू शहर के अंदर भी इस तरह से हालात? आपको बता दें कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, पर इन्होंने कहा है कि जब इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये अपना कामकाज बंद कर देंगे, पानी की सप्लाई पूरे जम्मू भर में बंद कर देंगे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम जनता को और जिम्मेदार होगी सरकार। नदीम, जिस तरह से परमानेंट जो मुलाजिम थे पीएचई के अंदर वो भी इनके समर्थन में आए थे, क्या जिला रामबन के अंदर भी समर्थन दिया गया है और पानी की सप्लाई को किस तरह से वहां पर चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आशा मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब परमानेंट स्टाफ की भी इनको हिमायत मिली थी, लेकिन उसमें कुछ मुतालबत थे परमानेंट साइड के जो स्टाफ थे उसकी भी, और उसी वजह से वो उनके समर्थन में आए थे। लेकिन अगर उसके बाद का हम हाल देखें, क्योंकि मैन पावर की कमी है और जो लाइन मैन है खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर तो परमानेंट साइड के बहुत कम है और मेजोरिटी उन लोगों की है जो नीड बेसिस पे है, जो डेली वेजर्स है। और आज की डेट में जब हम देख रहे हैं कि रामबन के अंदर पीने के पानी की कमी हो रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि डेली वेजर्स का प्रोटेस्ट तो है अपनी डिमांड्स को लेकर, लेकिन पानी की क्राइसिस को लेकर यहाँ के आम जनता भी प्रोटेस्ट पर उतर सकती है, स्ट्राइक पर उतर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज हम कह सकते हैं कि जहां हम देख रहे हैं एक तरफ में पीएचई डेली वेजर्स की जो स्ट्राइक चल रही है, इसका असर सीधा सीधा हमें आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार में जिस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं, जो पीएचई के बड़े बड़े ओहदे पर लोग बैठे हुए, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे, परेशानियों के अंबार उनके सामने भी है, क्योंकि घर घर पानी पहुंचाना उनकी जिम्मेवारी है, जिसमें कहीं ना कहीं वो नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतिका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपको 2 जगहों से तस्वीरें दिखाई गई, अब आपको 2 और जिलों के अंदर तस्वीरें जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है, जहां पर आप देखेंगे कि पुंछ और साथ ही साथ किस तरह से सांबा के अंदर हालात हैं, क्योंकि चारों जिलों के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीएचई के डेली वेजर्स। और जम्मू से आपने देखा कि केसी में किस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया है और अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश, और उसके साथ साथ रामबन के अंदर भी आपने देखा कि शहर में किस तरह से धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आला अधिकारियों तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश हो रही है, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर बात हो रही है, साथ ही साथ मानदेय को लेकर बात हो रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जाते हैं, क्योंकि जम्मू और सांबा की तस्वीर तो आपने देखी ही, रामबन और साथ ही साथ यहाँ पुंछ की भी तस्वीर आपने देखी। रामबन के अंदर भी धरना प्रदर्शन, पुंछ के अंदर भी, और साथ ही साथ जम्मू और सांबा के अंदर भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पानी की सप्लाई को अगर ठप किया जाता है तो जाहिर तौर पर आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसका
संज्ञान लेने की भी जरूरत है और बीच का रास्ता निकालकर काम करने की जरूरत थी। लेकिन इस बीच में जो सरकार के मुलाजिम हैं, जो पीएचई के परमानेंट मुलाजिम हैं, वो भी इन लोगों के समर्थन में कई बार आते हुए नजर आए हैं। कई पार्टियों ने भी अपना समर्थन इन्हें दिया है, लेकिन अभी तक इस मसले का हल होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन उस बीच में चारों तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन उस बीच आपको ये बताते चलें कि 2 जिलों के अंदर आपने रिपोर्ट देख ली कि किस तरह से हालात है, लेकिन पुंछ और सांबा से भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर आप देखिए सांबा के अंदर भी पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुंछ के अंदर भी पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अपनी मांगे यहाँ पर रखी गई हैं, इन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि अपनी पूरी जिंदगी ये लोग इसी डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, विभाग पर अपनी जिंदगी न्यौछावर कर चुके हैं। कई लोग यहाँ ओवर एज हो चुके हैं, कई लोग रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं पुंछ से, और पुंछ की तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। सनी, जिस तरह से पुंछ के अंदर भी पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, आज किस तरह से अपनी मांगों को रखा गया है? क्योंकि अपनी मांगे तो उन्होंने सामने रखी है, लेकिन फिर भी आज क्या कुछ रिएक्शंस इनकी तरफ से देखने को मिले हैं? बिल्कुल आशा, और तारीख को आज इन्होंने ऐलान किया था और उसी को कृष्ण चंद्र पार्क में पीएचई के डेली बेसिस जो है वो इकट्ठा हुए और यहाँ पर थाली बजाकर जो है इन्होंने धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू किया है। इनका ये भी कहना था कि जिस तरह से सरकार ने हमें लॉकडाउन के दौरान या कोविड के दौरान कहा था कि थाली बजानी है, उसी तरह हमने थाली बजाकर जो है सेंटर गवर्नमेंट का और एलजी सरकार को जगाने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इससे बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारी मांगे जो है वो नहीं मानी जा रही हैं। पिछले कई सालों से हम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पुंछ में भी पानी की सप्लाई को ठप किया गया है सनी? जी बिल्कुल आशा, पानी सप्लाई को ठप किया गया है, पर इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अब अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन होगा और जितना भी पुंछ टाउन है इसमें पानी की सप्लाई जो है वो बंद की जाएगी और हम लोग जो है अपने बच्चों को लेकर सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो है अब स्कूल जाने के काबिल भी नहीं बचे हैं। ऋषि ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है और ऋषि से भी अपडेट ले लेते हैं। सांबा की तस्वीर क्या कुछ है ऋषि? एक बड़ा जन सैलाब यहाँ पर पीएचई डेली बेसिस का देखा जा सकता है और आप शायद आवाज सुन भी पा रहे होंगे। मैं सुन रही हूँ आपको और सनी मैं आऊंगी आपके पास में। केंद्र सरकार और भाजपा को कि अपनी जो मुख्य मांगे लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा, तो आपका हम स्वागत इसी तरह से करेंगे। इसमें आज तमाम पीएचई डेली बेसिस थाली बजाकर यहाँ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ऊपर कहना है कि परिवार आज इतने संकट में है कि परिवार का जो पालन पोषण है वो नहीं हो पा रहा। डेली बेसिस यहाँ पर जो सुसाइड कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मुश्किलातें उनको फेस करनी पड़ रही है कि इस तरह के स्टेप को उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी एक वक्त आ गया है कि प्रशासन को कुछ संज्ञान लेना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जो हालात है वो खराब हो सकते हैं। जिस तरह से एक जनसैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है, हालांकि ये जिला स्तर पर जो रैली निकाली जा रही है और इसमें आप पहले ही कहा गया था कि हम धारा 144 का भी जो है वो ध्यान नहीं रखेंगे और कहीं ना कहीं धारा 144 को ध्यान में रखा गया, पीसफुल रैली निकाली गई है, किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई है। और पानी की सप्लाई को लेकर क्या अपडेट है? वहां पर भी पानी की सप्लाई को ठप किया गया है आज के दिन? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से तमाम अलग अलग इलाकों में पानी की सप्लाई जो है ठप है और आज 80 दिन के आसपास का वक्त हो गया इनको काम छोड़ो हड़ताल किए हुए और कहीं ना कहीं पानी सप्लाई जो है वो पूरी तरह से ठप है, सिस्टम पूरी तरह से पटरी से उतरा हुआ है और कहीं ना कहीं इनका साफों पर कहना है कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा ये पानी की जो दिक्कत है, क्राइसिस है, ये यूं ही बना रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि प्रशासन को इसमें बड़े स्तर पर इंटरवेन करके लंबे ताने सोए हुए प्रशासन को आज जगाने की कोशिश कर रहा है डेली वेजर ताली और थाली बजाकर। सनी, जिस तरह से ऋषि की तरफ से भी बताया गया है कि ताली और थाली बजाकर यहाँ पर प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश हो रही है, क्या वहां पर भी इसी तरह से तस्वीर है? और जो पानी की सप्लाई ठप हुई है उसके लिए किस तरह से बीच का रास्ता निकालने की बात कही गई है कि आम जनता को राहत किस तरह से पहुंचाई जाएगी? जी बिल्कुल आशा, मैं आपको बता दूं कि थाली बजाकर बैनर के तले उन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है और कुछ देर के लिए जो है पानी की सप्लाई भी ठप किया है। ये नहीं कि पूरे दिन के लिए पानी की सप्लाई जो है वो ठप की गई है, कुछ देर के लिए ठप की है, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है।
थोड़ी देर के लिए की है, पर इनका ये भी कहना है कि अगर हमारी मांगे जो है वो नहीं पूरी की जाती, जितने भी पंपिंग स्टेशन है वो हम बंद कर देंगे, ताकि प्रशासन की आंखें खोलने के लिए हमें सड़कों पर जिस तरह से उतरना पड़ रहा है उस तरह से सरकार अपनी आंखें खोले और हमारी तरफ भी देखे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं अब स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल की तरफ से उनसे फीस मांगी जाती है और हमारे पास अब फीस नहीं है। कुछ लोग मेरे पास यहाँ पहुंचे हुए थे, वो अपनी मेडिसिन लेकर पहुंचे हुए थे, जो डॉक्टर उनको मेडिसिन लिखता है वो लेकर वहां पहुंचे हुए थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे आशा कि वो मेडिसिन खरीद सकें। सनी, अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी है वहां पर? जी आशा, ये मुलाजिम जो है वो यहाँ से अब आगे की तरफ जो है वो निकल चुके हैं। बहुत देर तक यहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और ये अब धरना प्रदर्शन है पुंछ डीसी ऑफिस के पास उस तरफ जा रहा है। जी ठीक है ऋषि, जिस तरह से आपने बताया कि धारा 144 को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर काम किया गया है, क्या लगता है कि शाम तक कोई आश्वासन देखने को मिल सकता है जिला सांबा के अंदर? देखिए बिल्कुल, धारा 144 को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है और खासतौर पर आपको बता दूं कि जो इनकी तरफ से कहा गया था कि हम किसी भी धारा को नहीं मानेंगे, लेकिन धारा 144 की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से पीसफुल तरीके से ये रैली निकाली गई है। अर्धनगर होकर तमाम पीएचई डेली वेजर्स यहाँ पर खाली हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस बल देखे तो भारी यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और पूरी तरह से नजर रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से ये रैली निकाली जा रही है, जो हाईवे से होते हुई और उसी के साथ तमाम बाजारों से होती हुई दोबारा से यहाँ पीएचई सब डिवीजन सांबा में संपन्न होगी। लेकिन काफी गुस्से में दिख रहे हैं ये तमाम पीएचई डेली वेजर्स के, आखिर हमारा क्या कसूर है, हमारे बच्चों का क्या कसूर है, जो आज कहीं ना कहीं अपना जीवन अंधकार में दिख रहे हैं और इसको लेकर जल्द संज्ञान लेना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में हालात काफी ज्यादा खराब होंगे। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि और सनी हमारे संवाददाता पुंछ से और ऋषि सांबा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से धरना प्रदर्शन जिला सांबा के अंदर, पुंछ के अंदर, रामबन और जम्मू के अंदर। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह थी कि धारा 144 को तोड़ने की बात कही गई थी, चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इस बीच में धारा 144 को मद्देनजर रखते हुए ही पीएचई डेली वेजर्स ने ये धरना प्रदर्शन किया है और ताली और थाली बजाकर उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश की गई है। अब शाम तक देखना यह होगा कि क्या कुछ आश्वासन सामने आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त आप देखिए बड़ी खबर जो है वो जिला पुंछ से देखने को मिल रही है, जहां पर मंडी में अफवाहें फैलाने वाले के खिलाफ यहाँ पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस तरह से एक बड़ी अपडेट सामने आई है मंडी से, जहां मंडी में अफवाहें फैलाने वालों की पुलिस अब निशानदेही कर रही है और बच्चे चुराने वाले गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह यहाँ पर फैल रही थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक ये माहौल जो है वो डर वाला पैदा हो रहा था। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो वायरल हो रही है, जिसकी वजह से काफी लोगों के अंदर परेशानी और लोगों के अंदर हड़कंप जो है वो मचा हुआ था कि बच्चे चुराने का गिरोह जो है वो सक्रिय हो गया है। और मंडी के अंदर पूरी तरह आप देखिए पुलिस अब किस तरह जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो वायरल हो रहा था और फर्जी वीडियो वायरल होने के बाद पूरी तरह अब यहाँ संज्ञान लिया गया है। मंडी में अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ यहाँ पर कार्यवाही में पुलिस जुट गई है और बच्चे चुराने वाले गिरोह के सक्रिय होने की ये अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिस पर कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है वो रोक लगाती हुई नजर आ रही है। बड़ों से लेकर बच्चों तक ये डर का माहौल पैदा हो चुका था, हड़कंप मच चुका था। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये खबरें वायरल हो रही हैं उसकी वजह से ही हड़कंप मचता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच में अब आप देखिए निशानदेही यहाँ पुलिस कर रही है और मंडी के अंदर पूरी तरह निशानदेही करने के बाद किस तरह से कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा ये देखने वाली बात है। मंडी से ही इरफान मुगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, जिस तरह से ये अफवाहें फैलाई जा रही थी, इस पर निशानदेही अब की जा रही है पुलिस की तरफ से, किस तरह से कर रही है कार्यवाही पूरी? जी बिल्कुल, आपको अगर हम जी बिल्कुल आपको हम बता दें कि पिछले एक हफ्ते से जो है तहसील मंडी की बात की जाए तो यहाँ सोशल मीडिया के जरिए काफी सारे ऐसे अनासर लोग हैं जो पुरानी वीडियो जो है वो शेयर करके, चाहे वो फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, इस पर जो है काफी वीडियो शेयर की जा रही हैं, जिनकी हम तो तस्दीक नहीं करते कि वो कहाँ की हैं, लेकिन ऐसी वीडियो शेयर करके लोगों को जो है डराया जा रहा है, बच्चों को डराया जा रहा है, जिससे इस इलाका में काफी जो है खौफ जो है देखने को मिल रहा है। इस हवाले से जब हमने यहाँ के
स्टेशन ऑफिसर मंडी से बात की तो उनकी तरफ से ये कहना था कि यहाँ पे ऐसा कोई भी केस हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा है और ना ही ऐसी कोई शिकायत हमारे पास मौसूल हुई है। इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि लोगों को बेगम रहने की जरूरत है, पुलिस इंतजामिया हमेशा आवाम के साथ है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो पुलिस उस पर फौरी कार्रवाई करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने आश्वासन दिलाते हुए ये भी कहा है कि लोगों को बेगम रहने की जरूरत है और अगर कोई ऐसा पाया गया जो अफवाह फैलाने में वो मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है पिछले एक हफ्ते से काफी जो है सोशल मीडिया पर ये गर्म है कि अफवाहें फैलाने वाले जो है सरगर्म नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी जानिब आप बात करें तो तहसील मंडी के दो दूर दराज इलाके जहां पर स्कूल जो है दूर है और आबादी जो है वो कम नजर आ रही है, वहां पर जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों में इतना जो है वो डर बैठ चुका है। और आप जानते ही हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस दौर में लोग जो है जो देखते हैं उसी पर जो है विश्वास कर लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ अगर पुलिस वहां पर दावा कर रही है, निशानदही कर रही है, कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश हो रही है, तो फिर हड़कंप नहीं होना चाहिए। इरफान आवाज आ रही है? जिस तरीके से जी आवाज सर मैम काट के आ रही है आवाज, एक बार फिर से सवाल यहाँ पर यह है कि पुलिस कार्यवाही कर रही है, सोशल मीडिया पर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, क्या लगता है कि उस पर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है? लोगों को भी अपने अंदर से डर खौफ निकालने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि जो सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, पुलिस इस पर सतर्क नजर आ रही है, क्योंकि कल भी जो है पुलिस की जानिब से एक मैसेज किया गया था व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसमें देखा गया था कि पुलिस की तरफ से ये वाजे किया गया था कि जो ऐसी फेक जो है ऐसी वीडियो जो शेयर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है अमल में लाई जा सकती है। और जो ग्रुप्स में ऐसे शेयर कर रहे हैं तो एडमिन और व्हाट्सएप ग्रुप में जो शेयर करने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरफान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से कार्यवाही को अंजाम दिया गया है पुंछ की मंडी इलाके के अंदर, क्योंकि बच्चा चोरी होने की लगातार अफवाहें यहां पर फैलाई जा रही हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस उन लोगों की निशानदही कर रही है जो इस तरह से अफवाहें फैला रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।